आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे इस वक्त और प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे उसकी आशीषों के लिए। धन्यवाद हो महान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हो लॉर्ड आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, कि फिर से एक बार हम इकट्ठा होकर प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए, आपकी महिमा आपकी स्तुति करने पाए। प्रभु यीशु मसीह, कितने सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, पर आपने हमें अभी तक सुरक्षित रखा है। हर प्रकार की बीमारी, मुसीबत, संकटों से आपने हमें बचा के रखा है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आज का मीटिंग हम आपके हाथों में देते प्रभु। गीत गाने में आप हमारी अगुवाई करना, आप हमारी सहायता और मदद कर प्रभु यीशु मसीह। वो आज का वचन प्रभु आपकी ओर से होने पाए प्रभु। वो लॉर्ड जो भी हमारे साथ जुड़े हुए सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी को आप आशीष देना। उनके जीवनों की जरूरतों को जानने वाले खुदावंद आप है, उनकी जरूरतों को स्वर्गीय भंडार से आप पूरा करना प्रभु यीशु मसीह। आपने हमें अभी तक बचाया प्रभु, संभाला है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी आदर सारी महिमा आप ही को देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूं लॉर्ड, आमीन जीसस। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाते हैं इस वक्त और प्रभु यीशु मसीह की नाम की महिमा हम करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। And a song for the song in itself is not what you have required. You search much deeper. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. अंबर भी नया, धरती भी नहीं, एक नया यरूशलेम होगा। हर सुबह नहीं, हर शाम नहीं, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। अंधे की आँख खुलेगी, बहरे का कान खुलेगा। अंधे की आँख खुलेगी, बहरे का कान खुलेगा। छोड़ेगा जोर से लंगड़ा, उसका महिमा गाएगा। छोड़ेगा जोर से लंगड़ा, गूंगा महिमा गाएगा। नहीं आंसू भी नहीं, बस प्यार ही प्यार होगा। हर सुबह नहीं, हर शाम नहीं, हर वक्त
सुहाना होगा, सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। सूरज भी ना डूबेगा, चंदा भी सोएगा, सूरज भी ना डूबेगा, चंदा भी सोएगा, कभी अंधेरा ना होगा और पावना ना होगा, कभी अंधेरा ना होगा और पावना ना होगा। मौत नहीं, बीमारी नहीं, कभी किसी का अंत न होगा, हर सुबह नहीं, हर शाम नहीं, हर वक्त सुहाना होगा, सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। अंबर भी नया, धरती भी नहीं, एक नया यरूशलेम होगा, हर सुबह नहीं, हर शाम नहीं, हर वक्त सुहाना होगा, सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। अंधे की आँख खुलेगी, बहरे का कान खुलेगा, अंधे की आँख खुलेगी, बहरे का कान खुलेगा, दौड़ेगा जोर से लंगड़ा, गूंगा महिमा गाएगा, दौड़ेगा जोर से लंगड़ा, गूंगा महिमा गाएगा। कोई कष्ट नहीं, आंसू भी नहीं, बस प्यार ही प्यार होगा, हर सुबह नहीं, हर शाम नहीं, हर वक्त सुहाना होगा, सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। अंबर भी नया, धरती भी नहीं, एक नया यरूशलेम होगा, हर सुबह नहीं, हर शाम नहीं, हर वक्त सुहाना होगा, सुंदर सा नगर एक 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 होगा। आइए हम सब मिलकर हमारी एक आखिरी गीत गाते हैं, उसकी महिमा के लिए सब मिलकर ये गीत गाए जो कहता है, बाहर गांव में आता हूँ। बाहर गांव में तेरी मैं आता हूँ, अपने जैसा दे मुझको बना, तेरी मोहब्बत की मैं एक निशानी, तेरा ही रहूं मैं सदा। बाहर गांव में, बाहर गांव में तेरी मैं आता हूँ, अपने जैसा दे मुझको बना, तेरी मोहब्बत की मैं एक निशानी, तेरा ही रहूं मैं सदा। तुझको करूं मैं, मुझे ऐसा तू बना, तुझको करूं ऐसा तू बना, मुतासिर हो जाए मेरे खुदावन तू, ऐसी सीरत दे मुझे
मुझे ऐसा तू बना। तुझको कबूल में मुझे ऐसा तू बना प्रभु यीशु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज सुबह के समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हमारी प्रार्थना यही है प्रभु कि हमारी आराधना आपको कबूल होने पाए प्रभु यीशु मसीहा। हमारी प्रार्थना आपको कबूल होने पाए प्रभु यीशु मसीह। कोई भी अंधकार की सामर्थ वो लॉर्ड हमारी प्रार्थना को या हमारी आराधना को रोकने ना पाए प्रभु यीशु मसीहा। जिस तरह से हम दानियल के जीवन में हम देखते हैं प्रभु 21 दिनों तक उसकी प्रार्थना को वो प्रिंस ऑफ पर्शिया ने रोके रखा था प्रभु यीशु मसीह, लेकिन मिखाएल आता है और गैब्रियल को उसकी प्रार्थना को उत्तर लेके जाने के लिए उसकी सहायता और मदद करता है प्रभु यीशु मसीह। वो कोई भी अंधकार की सामर्थ हमारी प्रार्थना को ना रोकने पाए, लेकिन हमारी प्रार्थना हमारी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ होने पाए प्रभु, ताकि हर अंधकार की सामर्थ को चीरते हुए वो आपकी ओर तक हमारी प्रार्थना आने पाए प्रभु यीशु मसीहा। ओ लॉर्ड, जैसे कि आपका वचन कहता है हमारा युद्ध जो है मांस और लहू से नहीं, लेकिन इस अंधकार के सामर्थ और उसकी प्रभुताओं से है प्रभु यीशु मसीहा। ओ लॉर्ड, हमें इस लड़ाई को इस युद्ध को लड़ने के लिए तो हमें तैयार कर प्रभु यीशु मसीहा। वो हमारे हथियारों को तो तैयार कर प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम इस युद्ध को हम लड़ने पाए प्रभु यीशु मसीहा। इस आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए तो हमें तैयार कर प्रभु यीशु मसीहा। ओ लॉर्ड जीसस, हमें से हर एक को तो आशीष दे प्रभु यीशु मसीहा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीहा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो महान पिता परमेश्वर यीशु मसीह। फिर से एक बार आज के समय को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीहा। हमारी आराधना वो हमारी भक्ति आपको कबूल होने पाए प्रभु यीशु मसीहा। जिस तरह से एक मेमने के लहू से वो लोगों का पाप क्षमा किया जाता था पुराने नियम में प्रभु, नए नियम में आप हमारे लिए उस स्वर्ग का मेमना बनकर इस पृथ्वी पर आए और उस लहू से हमारे सारे लोगों के पाप को आपने क्षमा किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीहा। आज हम एक जीवित मंदिर है, चलते फिरते मंदिर है। ओ लॉर्ड, हमारी आराधना आपको कबूल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीहा। आपका वचन कहता है कि हम जगत की ज्योति है, हम इस पृथ्वी के नमक है प्रभु यीशु मसीहा। उस ज्योति में हमेशा बने रहने के लिए तो हमारी सहायता और मदद कर प्रभु। हमारे जीवन में उस ज्योति हमेशा जले रहने के लिए तो हमारी सहायता और मदद कर। हमारी नमकीनता को हम ना खोए प्रभु यीशु मसीहा, लेकिन हमारा जीवन ऐसा जीवन हो जो आपको कबूल होने पाए प्रभु यीशु मसीहा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, कि फिर से एक बार हम आपके भवन में आकर आपकी आराधना करने पाए प्रभु यीशु मसीह। कितने सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए प्रभु, लेकिन आपने हमें अभी तक सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के तले आपने हमें बचा के रखा है प्रभु यीशु मसीहा। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। लॉर्ड, यहाँ पर आए हुए सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हो लॉर्ड, जिन्होंने अपना समय निकाल कर इस भवन में आए हैं प्रभु, उन्हें तो आशीष देना प्रभु यीशु मसीहा। जो लोग हमें इस ऑनलाइन के माध्यम से हम देख रहे हैं प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवनों की ज़रूरतों को जानने वाले खुदावंत आप है, उनकी ज़रूरतों को स्वर्ग के भंडार से आप पूरा करना प्रभु। अगर हमें से कोई बीमार है, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। ओ लॉर्ड, अगर हमें से कोई निराशा में है, हर एक निराशा को तो दूर कर दे प्रभु। वो बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आपका वचन कहता है लॉर्ड। वो लॉर्ड, हमें से हर एक को प्रभु हमारी ज़रूरतों को जानने वाले खुदावंत आप है, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करना प्रभु यीशु मसीहा। आपने हमें अभी तक संभाला है, बचा, इससे धन्यवाद। आगे का समय हम आपके हाथों में देते हो लॉर्ड। बोलने वाले दास को तो अभिषेक कर, और जो वचन है प्रभु वो आपकी ओर से होने पाए प्रभु। वचन ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए तो हमारी सहायता और मदद कर प्रभु यीशु मसीहा। सारी आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूँ लॉर्ड, आमेन जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आइए, अब गवाही का समय है इस वक्त। आज हमारे बीच में सैमी है और अशर है जो अपनी गवाही देंगे। सबसे पहले सैमी है जो अपनी गवाही को देंगे, उसके बाद अशर है जो अपनी गवाही को पेश करेंगे। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debtors as will forgive our debtors. Do not lead us
persecution, but deliver us from the evil one. For your is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Thank you. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship His holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever night passed and whatever night before me, let me be singing to the evening comes. Let the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship His holy name. Thank you. बहुत ही अच्छे। अब अशर है हमारे बीच में जो अपनी गवाही को पेश करेंगे। I thank Jesus for this day He has given us and taken care of us. In my heart there rings a melody, with heavenly harmony. In my heart there rings a melody, of love. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Proverbs 28 verse 13. He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Amen. थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह दोनों बच्चों को आशीष दे और हमें सभी बच्चों के लिए हमें प्रार्थना निरंतर करते रहना है कि प्रभु यीशु मसीह इनको आशीष दे। आइए हम हमारे बाइबल को इस वक्त निकालेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता साम 87। भाई टाइसन है आज हमारे बीच में जो भजन संहिता पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बाइबल को निकाले, भजन संहिता 87 साम 87, और सभी लोग मिलकर पढ़ेंगे। भाई टाइसन है जो पहला वचन जब पढ़ते हैं दूसरा वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। Psalm 87, verse 1. His foundation is in the holy mountains. और यहोवा सिय्योन के फाटकों से याकूब के सारे निवासी से बढ़कर प्रीति रखता है। Verse 3. Glorious things are spoken of you, O city of God. Verse 5. And of Zion it will be said, this one and that one were born in her, and the Most High Himself shall establish her. सातवां वचन हम मिलकर पढ़े। Both the singers and the players on instruments say, all my springs are in you. प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के जरिए हम सभी को आशीष दे। आइए हम अब मुख्य संदेश में हम जाएंगे। आज हमारे बीच में पासबान हमारे पास्टर जॉनी है जो आज वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। तो आइए हम उनको स्वागत करते हैं और आगे का समय मैं उनको देना चाहता हूं जो अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ आज की मीटिंग को भी समाप्त करेंगे। तो आगे का समय हमारे बीच में पास्टर जॉनी है जिनको मैं बुलाना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के पवित्र दिन में सुबह के समय हम सब वचन से पहले हम अपने सर झुकाएंगे, प्रार्थना के साथ हम अपने आप को यीशु में सौंप देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज की सुबह के समय आपको धन्यवाद 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 करता प्रभु जी। खुदावन आपने हम सबका ज़िंदगी में एक नया दिन देकर आज की सुबह के समय प्रभु जी आपके मंदिर में ऑनलाइन द्वारा वचन सुनने के लिए, सुनाने के लिए प्रभु जी आपने जो मदद किया, गीत के साथ, स्तुति का बेड़ के साथ प्रभु जी इकट्ठा होने का आपने मदद किया, आपको लाख लाख धन्यवाद करता प्रभु जी। कुछ देर प्रभु जी आपके जिंदा कलम के द्वारा आप हम सबसे बातें कीजिए,
क्योंकि खुदावन वो जिंदा कलम आप है प्रभु जी, ये आपका ओर से आया प्रभु जी, वो आप स्वयं है खुदावन। इसके लिए आपको धन्यवाद करता है प्रभु जी। वो कलम हम सबसे बातें करे, आपका कलम हम सबको पवित्र करे और उस कलम के अनुसार हम चल सके प्रभु जी। हमें आप अगुवाई कीजिए आपका पवित्र आत्मा द्वारा, यीशु नाज़र के नाम से मान तो सुनल कबूल कर, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के सुबह का समय हम एक हफ्ते पहले, शायद लास्ट वीक नहीं है, उससे पहला वीक हमने वचन सुना था। इसमें जो मैं यूहन्ना का सुसमाचार में एक वचन सुना था, पढ़ा था हमने, पीस आई लिव विद यू, माई पीस आई गिव अनटू यू। जो शांति मैं तुम्हें छोड़ कर जाता हूँ और मेरा अंदर का शांति मैं तुमको देख कर जाता हूँ। मगर आज हम कुछ देर लास्ट समय, क्योंकि जो अशांति में रहने वाले इस दुनिया का यात्रा में, जो अभी लॉकडाउन का बारे में, हम उस अशांति में रहने वालों को शांति किस रीति से मिलता है हम लोग ने उस वचन के अनुसार देखा था। मगर आज हम कुछ देर हम वचन में देखेंगे संकट के समय हमें क्या करना है, क्योंकि संकट में भी समय में भी, अशांति के समय, संकट के समय आता है, वो संकट का समय हमें क्या करना है। इसके लिए एक वचन भजन संगीत में एक वचन ऐसा लिखा है, भजन संगीत उसमें 50, भजन संगीत साम्स 50 उसमें 15 वचन, भजन संगीत 50 उनमें 15 वचन, साम्स 50 उसमें 15 वचन ऐसा लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करना पाएगी। संकट का दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। एंड कॉल अपॉन मी इन द डे ऑफ ट्रबल, आई विल डिलीवर thee एंड thou shall glorify me। वचन बहुत स्पष्ट रीति से आज के सुबह का समय हमें और आपको बताता है, इस दुनिया का यात्रा में शांति का समय, अशांति का समय, हमें शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और यहाँ भजन संगीत 50-15 में लिखता है, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये जो भजन संगीत 50वां भजन संगीत एक आसफ का भजन संगीत है, जो परमेश्वर का जो दास भक्त दाऊद ने इनको परमेश्वर का मंदिर में, पवित्र स्थान में, उनको मंदिर में आराधना करने के लिए और उनको जो म्यूजिक बजाने के लिए उनको सिलेक्ट किया था, ये आसफ को। और ये आसफ हमेशा परमेश्वर जैसा चाहता है, उस हिसाब से वो परमेश्वर का मंदिर में आराधना करते हुए उस परमेश्वर का महिमा करता था। वही आसफ का भजन संगीत में, यहाँ ये भजन संगीत पूरा हमें बताता है परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम किस रीति से आराधना करना चाहिए, ये भजन संगीत बताता है। बट ये 15 में ऐसा बताया वचन में, तू संकट की समय मुझे, और संकट के दिन मुझे पुकार। इस दुनिया का यात्रा में बहुत सारे संकट हम लोग का जीवन में आता है, बहुत सारे संकट, बहुत तरक्की के संकट अपने इसमें आ जाता है। मगर हम अपने कौन सा संकट का बीच में हम गुजारता है, कौन सा संकट हम इस दुनिया का यात्रा में पकड़ के रखा है, वो संकट क्या है, वो संकट से कौन छुड़ा सकता है, कौन छुटकारा दे सकता है, वो हम छोड़कर उसे हमें ध्यान ना लगाते हुए हम लोग क्या करते हैं, संकट के समय में हम अपनी ज्ञान बुद्धि इस्तेमाल करते हुए हम इस दुनिया का ओर से उस संकट से पार होने को देखता है। यदि अपनी ज्ञान बुद्धि शक्ति से तोड़ हम लोग संकट से पार हो सकता है, मगर लाइफ लॉन्ग नहीं, हमेशा के लिए नहीं है। हमेशा के लिए हमें छुटकारा देने वाला, पार करने वाला वो खुदावन यीशु मसीह है। इसके लिए ये वचन लिखा है, एंड कॉल अपॉन मी इन द डे ऑफ ट्रबल।
वो संकट के समय में हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए। हमारा पुकार परमेश्वर का ओर होना चाहिए। आज के दिन में हम देखने से इजी मेथड है, कष्ट आता है, संकट आता है, बीमार आता है, हमारे कॉल पहले पास्टर का मोबाइल नंबर में जाता है। पास्टर हम बीमार है, हमारा ऐसे संकट में पास्टर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। बट परमेश्वर का वचन बताता है संकट के समय मुझे पुकार। पास्टर को कॉल करके इधर नहीं लिखा है, मुझे पुकार संकट के समय में। जो धरती आसमान को बनाने वाला खुदा मैं है, तुझे मां का गर्भ से इस धरती में लाकर अभी तक मैंने संभाला है, तेरा संकट से मैं छुड़ाऊंगा। मगर तूने मुझे पुकार, मेरा नाम में पुकार, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। मेरे प्यारे लोगों, छुटकारा यीशु मसीह से आता है। छुटकारा यीशु मसीह से होता है, वो नाम से। किसके लिए? वो नाम हमें और आपको इस दुनिया का यात्रा में परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप धारण होकर वो नाम हमें और आपको देकर गया है। हम लोग आराधना करता है, गीत गाता है, आराधना में छुटकारा, प्रार्थना में छुटकारा। मगर छुटकारा किस रीति से मिलता है? स्लो गाना गाने से, स्पीड गाना गाने से हमारा आराधना परमेश्वर का ओर होता है? क्या हमें छुटकारा पाता है? मेरा प्यारे लोगों, जो आराधना परमेश्वर, यह आसफ ने किस रीति से लिखा है, दिल का गहराई से प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर को पुकारते हुए हम उनके चरणों में आके गिड़गिड़ाने के समय परमेश्वर हमें और आपको इसमें से छुटकारा देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत इसमें से लिखा है संकट। हम लोग हमेशा इस दुनिया के अंदर में संकट 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 और लोगों को कहते रहते हैं, अरे मुझे ये संकट है, मुझे ये कष्ट है, मुझे ये परेशानी है। मगर लोग हमारे और आपका कष्ट और परेशानी कितना दूर कर सकता है? हम लोग थोड़े सोचेंगे लोग कितना दूर कर सकते हैं और परमेश्वर हमें कितना आजाद कर सकता है। इसके लिए यीशु मसीह ने जो यूहन्ना का किताब 8:32 में लिखा है, यदि सचमुच तुम लोग मुझे प्यार करता है तो मुझे मेरा चेला बनेगा और सच्चाई को जानेगा, वो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगा। जो प्यार करने लगा यहूदी लोग, परमेश्वर ने उनको बताया, यदि सचमुच तुम लोग मुझे प्यार करता है। आज यदि सचमुच हम लोग यीशु मसीह को प्यार करता है तो हमारे संकट और कष्ट का समय, हम परमेश्वर को पुकारने का समय, यीशु मसीह हमें और आपको छुटकारा देगा। मगर उसे इसके लिए हमें किस रीति से उनको पुकारना चाहिए, किस रीति से हमें पुकारना चाहिए? इसके लिए यिर्मयाह का किताब हम देखने का समय, यिर्मयाह 33:3 में देखने का समय, इसमें एक वचन ऐसा लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कॉल ऑन टू मी एंड आई विल आंसर दी एंड शो दी ग्रेट एंड माइटी थिंग्स विच thou knowest not। कॉल ऑन टू मी, क्योंकि हमें जब परमेश्वर का चरणों में आकर परमेश्वर से पुकारने का समय, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, और जो बात तुम नहीं जानते है उसको भी मैं बताऊंगा गहराई लेके जाके। मगर हमें परमेश्वर को पुकारना है। अभी वर्ल्डली हम देखने का समय, अभी वर्ल्ड में कोरोना का पूरा ये पड़ गया है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, लोगों के पास एक नंबर है 100, फोन करते एम्बुलेंस को, अरे इधर ऐसे हो गया आ जाओ, एम्बुलेंस आ जाता है। पुलिस का कॉल में फोन करता है 100, उसके कान को वो भी आ जाता है, एम्बुलेंस का नंबर में करता है, आ जाते हैं उन लोग। कभी कभी ये नंबर बिजी हो जाता है, कभी कभी ये नंबर ये व्यर्थ हो जाता है, कभी कभी आउट ऑफ कवरेज हो जाता है, आंसर नहीं मिलता हमें। मगर जब परमेश्वर को कॉल करता है, वो कॉल, वो नंबर ये है यिर्मयाह 33:3। जब इसमें कॉल करेंगे, परमेश्वर वादा निभाने वाला खुदावन है। इसके लिए इसमें लिखा है, कॉल ऑन टू मी एंड आई विल आंसर दी। उसका लाइन कभी व्यर्थ नहीं होएगा,
आउट ऑफ कवरेज नहीं आएगा और कभी मिस कॉल भी नहीं आएगा। उनको जब कॉल करता है, जो हम अगर दिल का गहराई से घुटना टेका कर वो डायरेक्ट कॉल पहुंचना चाहिए। हमें घुटना टेका कर प्रार्थना करने के समय हमारे और आपका जो प्रार्थना जो कॉल डायरेक्ट जाके पहुंचेगा। नहीं तो क्या हो जाता है, बीच में हमें लाइन क्लियर नहीं मिलेगा। इसके लिए परमेश्वर ने दिल का गहराई से मुझे संकट के समय मुझे पुकार, हमारा पुकार आपका पुकार दिल का गहराई से होना चाहिए। जब दिल का गहराई से होता है, यहां लिखा है कॉल अनटू मी आई विल आंसर दी एंड शो दी ग्रेट एंड माइटी थिंग्स। वो जो हमको दिखता नहीं है, परमेश्वर ने रखा हुआ आशीष नहीं दिखता है, वो परमेश्वर दिखाएगा। जो उत्तर हम नहीं पाता है, उत्तर नहीं मिलता है, वो उत्तर परमेश्वर यीशु मसीह हमें और आपको देगा जब हम परमेश्वर का ओर आता है। परमेश्वर ने स्वयं बताया, संकट आता है, कष्ट आता है, बीमार आता है, कोई इस दुनिया का यात्रा में छुड़ा नहीं सकेगा, केवल यीशु मसीह छुड़ा सकेगा। आज ये संकट और कष्ट के समय हम लोग भी और लोगों के साथ मिलकर, अरे मुझे भी कष्ट है, मुझे भी संकट है, क्या करो नहीं है। हम सच्चे को जानने वाला लोग हैं, हम मसीह लोग हैं। हम ये जिंदा कलम को जानता है, जिंदा कलम को पढ़ता है और जिंदा कलम का सामने हम घुटना टिकाता है। तो हमें इस कलम को, इस पवित्र वचन को, हमें परमेश्वर की इस बातें को, यीशु मसीह का इस प्रॉमिस बातें को हम और लोगों को कहकर, इस नंबर को उनको बताकर, ये नंबर में कॉल करो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कॉल अपॉन मी। बहुत अच्छे से लिखा है, एंड कॉल अपॉन मी इन द डे ऑफ ट्रबल आई विल डिलीवर दी। आंसर भी मिलेगा, डिलीवर भी मिलेगा, और जो नहीं जानता है वो मार्ग भी परमेश्वर हमें और आपको दिखाएगा। मगर हमें पहला स्टेप, हमें अपने घुटना टेका कर परमेश्वर को पुकारना है। परमेश्वर ने पुकारने का समय कभी कभी उत्तर लेट होता है, उसका मतलब परमेश्वर सुनता नहीं करके नहीं है, परमेश्वर जरूर सुनता है। मगर हमारे पुकार दिल का गहराई से नहीं आता है, केवल ओटो से आता है। हमारा प्रार्थना दिल का गहराई से नहीं आता है, ओटो से आता है। इसके लिए हमारा प्रार्थना को, हमारे पुकार को जवाब नहीं मिलता है, आंसर नहीं मिलता है। इस समय हम अपने आप को परीक्षा करते हुए हम पुकारने के समय वो आवाज उस तक पहुंचेगा। इसके लिए अपन मैथ्यू की सुसमाचार, मार्क का सुसमाचार, उसमें 10 अध्याय, मार्क 10 अध्याय में 47 में पढ़ने के समय इधर एक वचन ऐसा लिखा है। मार्क 10 अध्याय 47 से पढ़ने के समय वहां यह सुनकर कि यीशु नाजरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। एक अंधा था मगर यीशु को जानता था, क्योंकि यहां लिखा है, क्योंकि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। पहले भी उन्होंने पुकारा, पुकारने का समय बड़ी वीडियो में लोग उनको अलग रीति से कहा, और इन्होंने ये नहीं छोड़ा। वहां यह सुनकर यीशु नाजरी है, पुकार कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहो, पर वहां और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उन्होंने पुकार को नहीं छोड़ा। लोगों का बात सुनकर उन्होंने शर्मा नहीं, लोगों का डांट सुनकर उन्होंने चुप नहीं बैठा। उन्होंने वापस दिल के गहराई से पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। देखो उनकी पुकार, धरती आसमान को बनाने वाला खुदावन और राह से चलने के समय उनकी पुकार को वो रोक दिया, उस यीशु मसीह को, उस खुदा को उन्होंने रोक दिया। यहां लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। आज हमारा और आपका पुकार किस रीति से होना चाहिए? हमारे और आपका पुकार हमारे संकट को दूर करना चाहिए। हमारा और आपका पुकार दिल का गहराई से हम क्या है,
हम कौन सा पोजीशन में है, क्या हम धनवान है, हम क्या है, हमें वो नहीं देखना है। हमारा एक ही गोल रहना चाहिए, मेरा पुकार यीशु तक पहुंचना है, मेरा प्रार्थना यीशु तक पहुंचना है, मुझे उत्तर पाना ही है करके हम दिल का गहराई से पुकारने के समय यीशु मसीह हमें और आपको उत्तर देगा। हम जक्कई के बारे में देखता है, यीशु को देखना चाहता था, धनवान था, पोजीशन था, टैक्स कलेक्टर था, मगर उसने ऐसे नहीं देखा, जाट चढ़ा, यीशु को देखना चाहता था। मेरा प्यारे लोगों, आज हमें इस दुनिया का यात्रा में कष्ट संकट आता ही है, हमें उस यीशु में पुकारने का समय यीशु मसीह हमें और आपको छुटकारा देगा। और जो कष्ट और संकट हमेशा नहीं रहता है, जो हमने गीत गाया, धरती भी नया अंबर भी नया, एक नया यरूशलेम होगा। उधर कोई लंगड़ा नहीं है, कोई अंधा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई संकट नहीं है, कोई अशांति नहीं है, शांति शांति है, क्योंकि वो शांति का राजा वहां होएगा। मेरा प्यारे लोगों, हमें और आपको इस रीति से पुकारते आगे बढ़ने के समय वो संकट से परमेश्वर यीशु मसीह हमें और आपको उत्तर देंगे। इसके लिए जो भजन संगीत में और एक बात यहाँ लिखा है, 118 भजन संगीत, उसमें 5 वचन में एक बात ऐसा लिखा है। भजन संगीत 118 एक 5 वचन में ऐसा लिखा है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। ये भजन संगीत हमें और एक प्रार्थना का उत्तर किस रीति से परमेश्वर छुड़ाता है, ये हमें और आपको बताता है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, आई called upon the Lord in distress, the Lord answered me and set me in a large place। सकेती का समय, देखो संकट के समय, पुकारने का समय किस रीति से उत्तर मिलते हैं। और यहाँ परमेश्वर का दास 118 भजन संगीत में परमेश्वर का भक्त जन लिखता है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। एक गवाही है, क्योंकि परमेश्वर ने उनका पुकार को सुनकर उनको आंसर दिया, उत्तर दिया और उनको चौड़े स्थान में पहुंचाया। कौन सा स्थान आज हमें जो बंदीखाने में रखा है, कौन सा बंधन से हम छुटकारा पाना चाहता है, कौन सा बंधन इस दुनिया में हमें और आपको घेर चुका है, कौन सा संकट हमें और आपको घेर चुका है, हमें उसमें से बाहर निकालना है। हमें बाहर निकालकर हमें आशीष पाने के बाद चुप नहीं बैठना है। हमें ये भजन संगीत में उसके भक्त ने लिखा है, मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना को उत्तर दिया और बड़े स्थान में मैंने सकेती में परमेश्वर से पुकारा, परमेश्वर ने मुझे सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। वो गवाही हमें और आपको कहना है। जो कोरोना आया हम सबको बचा के रखा, कष्ट और संकट से हमें अपने जरूरत को उन्होंने पूरा किया है, हम सबको बचा के रखा। ऑनलाइन द्वारा प्रार्थना करने के लिए हर एक चीज के लिए उन्होंने दरवाजा खोला, मगर हमें इस बात को हमें और लोगों को गवाही के साथ बताकर उनको यीशु के पास लाना है, ये सच्चाई को उनको बताना है। मेरा प्यारे लोगों, सच्चाई को जानने वाले लोग आज असत्य को जानने वाले के साथ हम मिलकर उनके जैसे ना बने। हम सब सच्चाई को जानने वाला हो, हमें इस संकट और बंधन से हमें पहला बार आकर हमें और लोगों को यीशु के पास लाना है, और लोगों को बताना है कैसा परमेश्वर की संकट के समय परमेश्वर को पुकारना है और परमेश्वर किस रीति से उत्तर देता है। इसके लिए एशिया का किताब में एक वचन ऐसा लिखा है, उसके बाद में मैं खत्म करूंगा, समय आज आगे गया है। एशिया 60 अध्याय उसमें 20वें वचन में एक बात लिखा है। एशिया चैप्टर 60 उसमें वर्सेस 20, तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और ना तेरा चंद्रमा की ज्योति मिलन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरी विलाप के दिन समाप्त हो जाएगा। हमारे और आपका विलाप का दिन समाप्त हो जाएगा। मेरा प्यारे लोगों, हम
हम अपनी आंसू को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं, और लोगों का आंसू को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हम लोग लोगों का बाहर का आंसू रुमाल से पोंछ सकता है, जो अंदरूनी आंसू वो केवल यीशु मसीह पोंछ सकता है। कितने अच्छे से यह लिखा है, thy sun shall no more go down, neither shall thy moon withdraw itself, for the Lord shall be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall be ended. कभी खत्म नहीं होगा। मेरा प्यारे लोगों, वो ये जो वादा परमेश्वर ने हमारे में, आपने में जो वादा किया है वो पूरा करेगा। मगर हमें इस समय हमें यीशु को पुकारना है। हम क्या करो ये सोचते दिन व्यर्थ ना करो। हर दिन हर समय घुटना टेकाते हुए प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का पास आने का समय, परमेश्वर ने जो रेवलेशन में जो वचन लिखा है, देख मैं तेरे लिए एक दरवाजा खोल के रखा है, उसको कोई नहीं बंद कर सकेगा। यूहन्ना ने रेवलेशन में लिखा है, देख मैं तेरे लिए एक दरवाजा खोल कर रखा है, उसको कोई नहीं बंद कर सकेगा। उस खुला हुआ दरवाजा खुलने दिखने के लिए हमारा और आपका आत्मिक आंखें खुलना चाहिए। हमारा और आपका आत्मिक आंखें खुलने के लिए हमें घुटने टेके कर परमेश्वर को पुकारने का समय परमेश्वर हमारे और आत्मिक आंखें खोलकर उस खुला हुआ दरवाजे को दिखाएगा, जिस रीति से हमें स्वर्गीय राज्य में जा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन द्वारा हमें और आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपना सर झुकाएंगे, हम प्रार्थना के साथ इकट्ठा हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यार पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज की सुबह का समय खुदावन आपके कलम के द्वारा आपने हम सबसे बातें किया, इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद करता परमेश्वर। खुदावन आपने कहा मैं अपने पवित्र आत्मा को भेजकर तुम्हें इस दुनिया का यात्रा में मैं तुम्हें चलाऊंगा, अगुवाई करूंगा। परमेश्वर आज के दिन में प्रभु जी आपके बच्चे कहने वाला हम सब प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा द्वारा भरकर प्रभु जी आप पे हम सबको चलाइए प्रभु जी। कष्ट और संकट में पुकारने के समय हम लोग का पुकार प्रभु जी आप तक पहुंचे प्रभु जी यीशु मसीह। वो पुकार दिल का गहराई से आए प्रभु जी, वो पुकार प्रभु जी हम सबको प्रभु जी पश्चाताप का ओर लेके जाइए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हम अपने पाप के लिए पश्चाताप कर प्रभु जी मन फिर प्रभु जी और आप में पुकारे प्रभु जी यीशु मसीह, ताकि आप प्रार्थना को उत्तर दे प्रभु जी यीशु मसीह। खुदावन आज के इस सुबह के समय प्रभु जी वचन द्वारा आपने हम सबको जगाया, हम सबसे बातें किया, आपको लाख लाख धन्यवाद करता है। आगे का दिन में प्रभु जी यीशु मसीह जो भी प्रभु जी हम सब जो भी इस दुनिया का यात्रा में कष्ट और संकट में हर एक लोगों को प्रभु जी आप छुटकारा दे, और उन्होंने छुटकारा पाकर प्रभु जी और लोगों को प्रभु जी गवाही ठहरने के लिए आप हर एक को इस्तेमाल कर प्रभु जी। किसी की दुनिया का यात्रा में प्रभु जी ये लॉकडाउन में प्रभु जी चिंता में कष्ट में संकट में ना पड़ने दे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आपने कहा तुम्हें इस दुनिया में कष्ट और संकट है, डरो मत, मैं इस दुनिया को जीत चुका है। यस मास्टर, इस दुनिया में कष्ट और संकट जरूर आएंगे, मगर छुटकारा देने वाला आप यीशु मसीह। आपका लोगों को कभी शैतान का बंधन में बैठने को नहीं देंगे। आप छुड़ाने वाला प्रभु जी यीशु मसीह। जैसे पत्रुस को प्रभु जी जेल के अंदर बंदी खाने में डाल के रखा था, मगर आपने उनको छुड़ाया प्रभु जी। उनका आराधना में उनका प्रार्थना में आपने उनको उत्तर दिया प्रभु जी। ऐसे प्रभु जी हम सबका प्रार्थना को उत्तर देकर प्रभु जी आप ही चलाइए, आप ही छुड़ाइए प्रभु जी, और सच्चाई को जानकर और आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जैसा गीतकार ने लिखा है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। यीशु मसीह इस दुनिया में पीछे हटने को ना दे प्रभु जी, आगे बढ़ते चलने दे, आपका आत्मा द्वारा अगुवाई कर प्रभु जी। ताकि पौल ने कहा मैं मेरा मुकुट को पाने के लिए मैं जा रहा हूं यीशु मसीह। ऐसे हम लोग अपने मुकुट को पाने के लिए इस दुनिया का यात्रा में आगे दौड़ते चले प्रभु जी यीशु मसीह। आपका पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कर प्रभु जी। यीशु नाज़री का नाम से मान तो सुनल कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। अब अपने धरती आसमान को बनाने वाला खुदा यीशु मसीह का दया करुणा प्रेम हमेशा हम सब में बना रहेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना
संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यस, हम यही फैसला करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, चाहे जीवन में तकलीफें आए, मुसीबतें आए, संकट आए, लेकिन हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, हार नहीं मानेंगे। जैसे कि वचन आज हमने सुना है, संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हें सुनूंगा। तो विश्वास करता हूँ कि इस वचन के जरिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। थैंक यू सो मच सभी को फिर से एक बार जुड़ने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे भवन सभी के लिए खोल दे, ताकि आने वाले समय में हम सब मिलकर यहाँ पर आए और उसकी आराधना करें, उसकी भक्ति करें। और प्रभु यीशु मसीह जब तक हम नहीं मिलते अगले हफ्ते, सभी को सुरक्षित रखें, सही सलामत रखें। आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।